brought to you by Hire and ITIL. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. अजरबैजान से है। कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन अजरबैजान एयरलाइंस का था और अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के चेचन्या में ग्रोजनी शहर जा रहा था, लेकिन ग्रोजनी में घने कोहरे की वजह से उसका रास्ता बदल दिया गया। फिर इसे कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इसी दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें देखा जा सकता है कि प्लेन उड़ते हुए जमीन पर जा गिरा और जमीन से टकराते ही आग की लपटों में घिर गया। क्रैश के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें प्लेन 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। उसके आसपास एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 27 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रूस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी समस्या समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं अजरबैजान के अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव रूस से घर लौट रहे हैं। इल्हाम अलीयेव 25 दिसंबर को रूस के एक समिट में भाग लेने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में मृत्युदंड की सजा देने की बात कही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो राष्ट्रपति बनते ही जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश देंगे कि रेपिस्ट और मर्डरर्स को मृत्युदंड दिया जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 दिसंबर को ही मृत्युदंड की सजा पाए 40 में से 37 लोगों की सजा माफ कर दी थी। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, बाइडेन ने हमारे देश के सबसे क्रूर हत्यारों की सजा माफ की है। जब आप इन लोगों के कारनामे सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बाइडेन ने ऐसा किया है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने लगभग 20 साल के ब्रेक के बाद मृत्युदंड की सजा फिर से शुरू की थी। उनके राष्ट्रपति रहते 13 लोगों की फांसी की सजा दी गई थी। ये आंकड़ा अमेरिका के आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के मुकाबले सबसे ज्यादा था। आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 मुख्य पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग मृत्युदंड के विरोध में रहते हैं। अमेरिका में 2015 पीयू रिसर्च सेंटर ने इसे लेकर एक सर्वे किया था। उसके मुताबिक 77% रिपब्लिकन और 40% डेमोक्रेट्स ने कहा था कि वो मृत्युदंड के पक्ष में हैं। वहीं 17% रिपब्लिकन और 56% डेमोक्रेट ने कहा कि वो मृत्युदंड का विरोध करते हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से है। मोजाम्बिक में चुनावी नतीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कई जगहों पर हिंसा में तब्दील हुए। 23 दिसंबर से अब तक इस तरह के कुल 236 बार अलग अलग जगहों पर हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें अब तक कुल 21 लोग मारे जा चुके हैं और 25 लोग घायल भी हुए हैं। मोजाम्बिक में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? दरअसल इसी साल 9 अक्टूबर को वहां राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। लोग इस दिन को 49 साल से सत्ता में काबिज फ्रेलिमो पार्टी को हटाने के मौके की तरह देख रहे थे। ये पार्टी 1975 से ही सत्ता में है। 1975 में मोजाम्बिक पुर्तगालों से आज़ाद हुआ था। पुर्तगालियों ने जाते जाते शासन फ्रेलिमो पार्टी को सौंप दिया क्योंकि इस पार्टी की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका थी। लेकिन आज़ादी के बाद इस पार्टी ने देश में सिंगल पार्टी सिस्टम शुरू कर दिया। इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुए। विद्रोह सिविल वॉर में तब्दील हो गया। ये सब कुछ 1992 तक चला। फिर समझौता हुआ। मोजाम्बिक में मल्टी पार्टी सिस्टम लागू किया गया। तब सिविल वॉर खत्म हुआ। इसके बाद से विद्रोहियों ने पार्टी बना ली और ये पार्टी तब से विपक्ष में ही रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मोजाम्बिक के लोग फ्रेलिमो पार्टी की विरासत को छोड़ना चाहते थे और चुनाव में हालिया मुद्दों को बड़ा बनाना चाहते थे। इसकी वजह है फ्रेलिमो पार्टी की सत्ता में आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि ये 49 साल की गिनती और आगे बढ़ेगी। फ्रेलिमो पार्टी के उम्मीदवार डेनियल चैपो को विजयी घोषित किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें 70% वोट्स मिले हैं। युवाओं के बीच पसंदीदा मॉन्डलेन दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मोजाम्बिक की 2/3 जनसंख्या युवा है। विपक्ष इन नतीजों को कबूलने को तैयार ना हुआ। उसका आरोप है कि वोटिंग में धांधली हुई थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने भी कुछ अनियमितताएं गिनाई। इसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुए। फिर यह मामला संवैधानिक कोर्ट पहुंचा। 23 दिसंबर को मोजाम्बिक की संवैधानिक कोर्ट ने नतीजों को सही ठहराया। हालांकि उसने चुनाव आयोग के 70% वाले आंकड़े को 65% बताया है। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे मॉन्डलेन ने कोर्ट के फैसले के पहले ही देश को बंद करने और अराजकता फैलाने की धमकी दी थी।
अक्टूबर 2024 से सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट में करीबन 151 लोग मारे जा चुके हैं।